एक समय की बात है, एक दयालु चुड़ैल थी जो अपने झाड़ू पर उड़ती थी। उसने लंबा काला टोपी पहन रखा था, एक लाल रंग की लहराती हुई चोगा और उसकी चमकदार लाल बाल एक मोटी चोटी में बंधे हुए थे। उसका झाड़ू उसका सबसे वफादार साथी था, जो उसे हरी भरी पहाड़ियों और मैदानों के ऊपर ऊंचा उड़ाता था। उसके साथ उसकी काली बिल्ली थी, जिसकी हरी हरी आंखें हमेशा जिज्ञासा से चमकती थीं। चुड़ैल और उसकी बिल्ली को आसमान में उड़ना बहुत पसंद था। वे हवा में तेजी से गोते लगाते, जबकि हवा उनके चारों ओर घूमती रहती। चुड़ैल खुशी से हंसती और बिल्ली भी उसकी पीठ पर बैठकर पंखों में हवा महसूस करते हुए मग्न रहती। एक दिन जब वे खुली हवा में उड़ रहे थे, तभी एक विपत्ति आ गई। हवा इतनी तेज हो गई कि उसने चुड़ैल की टोपी को उड़ाकर नीचे गिरा दिया। टोपी नीचे नीचे बहुत नीचे जमीन की ओर गिरने लगी। चुड़ैल चौंक गई और बिल्ली घबराकर म्याऊं करने लगी। नीचे चुड़ैल चिल्लाई और उसने अपने झाड़ू को नीचे की ओर मोड़ दिया। वे जमीन की ओर उड़ने लगे ताकि खोई हुई टोपी को ढूंढ सकें, परंतु ढूंढने पर भी टोपी नहीं मिली। वे हार मानने ही वाले थे कि तभी उन्हें झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वहां से एक दोस्ताना कुत्ता निकला। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी और उसके मुंह में चुड़ैल की टोपी थी। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? कुत्ते ने पूछा और टोपी चुड़ैल के पास रख दी। हाँ, धन्यवाद, चुड़ैल ने खुशी से कहा। तुम कितने दयालु हो। कुत्ते की आंखों में चमक थी और उसने पूछा, क्या झाड़ू पर मेरे जैसे कुत्ते के लिए जगह है? चुड़ैल ने एक पल सोचा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठ जाओ। कुत्ता झाड़ू पर उछलकर बैठ गया और फिर तीनों आसमान में उड़ने लगे। जैसे ही वे उड़ रहे थे, हवा ने फिर से जोर पकड़ा और इस बार चुड़ैल का लाल रंग का रिबन उड़ाकर ले गया। नीचे चुड़ैल ने फिर चिल्लाया और झाड़ू को नीचे की ओर मोड़ा। बिल्ली गुस्से में फुफकारने लगी, परंतु कुत्ता खुशी से भौंकने लगा, एक और रोमांचक खोज के लिए तैयार। उन्होंने झील के पास रिबन फंसा हुआ देखा और वहां एक हरे पंखों वाला पक्षी खड़ा था। पक्षी ने चुड़ैल को रिबन लौटाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारा है? हाँ, धन्यवाद, चुड़ैल ने कहा और अपने बालों में फिर से रिबन बांधा। क्या झाड़ू पर मेरे जैसे पक्षी के लिए जगह है? पक्षी ने पूछा। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठ जाओ। पक्षी भी झाड़ू पर बैठ गया और फिर वे सभी उड़ चले, हवा के साथ झूमते हुए। जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचे, हवा ने एक बार फिर जोर पकड़ा और इस बार चुड़ैल की छड़ी उसके हाथ से छूट गई। नीचे की ओर जाते हुए उन्होंने देखा कि छड़ी एक दलदल में गिरी हुई थी। वहां एक मेंढक बैठा था। मेंढक ने छड़ी चुड़ैल को वापस देते हुए कहा, क्या यह तुम्हारी है? हाँ, धन्यवाद, चुड़ैल ने कहा। क्या झाड़ू पर मेरे जैसे मेंढक के लिए जगह है? मेंढक ने पूछा। चुड़ैल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठ जाओ। अब झाड़ू पर चुड़ैल, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी और मेंढक सब साथ थे और एक रोमांचक यात्रा पर निकले। लेकिन तभी आकाश में एक बड़ी गरज के साथ एक विशालकाय ड्रैगन आ गया और उसने चुड़ैल को खाने की धमकी दी। डर के मारे चुड़ैल और उसके साथी एक योजना बनाने लगे। सभी ने मिलकर दलदल की मिट्टी, सरकंडे और लकड़ियां जोड़कर एक विशाल और डरावना प्राणी बना डाला। जब ड्रैगन उस भयानक प्राणी को देखता है तो डरकर वहां से भाग खड़ा होता है। चुड़ैल अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करती है और जब उनका झाड़ू टूट जाता है तो सभी मिलकर एक नया झाड़ू बनाते हैं जो पुराने से भी मजबूत होता है। चुड़ैल और उसके सारे दोस्त फिर से आसमान में उड़ने लगते हैं। चुड़ैल मुस्कुराते हुए कहती है, झाड़ू पर हमेशा सभी के लिए जगह है।
और इस तरह चुड़ैल, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी और मेंढक एक साथ नई नई रोमांचक यात्राओं के लिए आसमान में उड़ते रहते हैं।